आज स्थानीय श्री कृष्ण गौ सेवा पिंजरापोल समिति शिवबाड़ी रोड रतनगढ़ में विश्व हिंदू परिषद द्वारा गोपाष्टमी महोत्सव व गौ सेवक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वल व गौ माता को फल खिलाकर सेवा करनी, स्वस्ति वाचन से कार्यक्रम की शुरुआत की। संत सीताराम महाराज बद्रिकाश्रम के पावन सानिध्य में इस आयोजन में रतनगढ़ की 50 गौ सेवी संस्थाओं व गौ सेवकों का दुपट्टा पहनाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। परिषद के अध्यक्ष राजकुमार महर्षि की अध्यक्षता में हुए आयोजन में मुख्य अतिथि सीताराम महाराज के साथ मुरली लाल पारिक, सत्यनारायण सेवदा, अर्जुन सिंह फ्रांसा, अजय गार्गी मंचासी रहे। गौ सेवकों के गौ सेवा, गौ रक्षा व गौ संवर्धन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए महाराज ने समाज में शादी विवाह आदि समारोह प्लास्टिक के उत्पादों को त्यागने का संकल्प लेने का आह्वान किया। महाराज ने सभी सनातन प्रेमियों से गाय के दुग्ध व घी द्वारा बनी हुई वस्तुओं के उपयोग में लेने हेतु प्रेरित किया। परिषद के अध्यक्ष राजकुमार महर्षि ने सभी नागरिकों से वृद्ध गौ माताओं को आश्रय में रखने तथा मृत होने के पश्चात गौ माता को खुले में न छोड़कर सम्मानपूर्वक दफनाकर अंतिम संस्कार करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में श्री कृष्ण गौ सेवा पिंजरापोल समिति, सांवरिया गौ भक्त मंडल रतनगढ़, पिंजरापोल गौशाला, भारत विकास परिषद, रतनगढ़ नागरिक परिषद, देवकिशन समृद्धि सेवा समिति, वीर हनुमान गौशाला, महाकालेश्वर शिवालय, रामराज्य सरकार, मुरारीलाल पारिक, विजय कुमार चौमाल, अंजनी कुमार शर्मा, सतीश पारिक, वासुदेव चाकलन, चतुर्भुज सैनी, राम प्रसाद प्रजापत, अशोक रांकावत, अंजनी कुमार चोटिया, वेद प्रकाश लाटा, प्रदीप शर्मा, अमित भार्गव, मोहित सैनी, प्रकाश शर्मा, हर्ष हरितवाल, गोविंद हरितवाल, विजय कुमार नायक, दिग्विजय शर्मा, लोकेश चांगेड़, रामोतार सेवदा, देवेंद्र कुमार यादव, महेश सांगानेरिया, ललित चौधरी, संजय चौधरी, सोनू धानुका, रामगोपाल चौधरी, राम चमड़िया, राजकुमार डोलवानी, प्रकाश हरलवानी, शिव नारायण चांदगोटिया, कालीचरण बुआलका, प्रेम प्रजापत, अशोक बोथरा, पंकज वेद, महेश सारस्वत, अरविंद शेखावत, राहुल व्यास, सुभाष त्रिवेदी, मोहित सांकोलिया, किशनलाल सांकोलिया आदि गौ सेवकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन रामदेव चंदनिया ने किया। इस सम्मान समारोह में परिषद के विनोद कुमार शर्मा, जगदेव प्रसाद सांकोलिया, गिरधारीलाल इंदौरिया, राजेंद्र प्रसाद चांदकोटिया, सुरेंद्र चुलेट, विनोद वर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा आदि सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। श्री रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव। सभी गौ सेवक और सभी भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रामचरित्र मानस में उत्तरकांड में भगवान श्री राम जी महाराज श्री अयोध्या वासियों को बैठाते हुए कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ निगा, साधन धाम मुच्च कर द्वारा। यानी ये मानव शरीर को भगवान राम कहते हैं दुर्लभ शरीर। देवता लोग भी इस शरीर के लिए तरसते हैं कि ये शरीर हमको मिले, क्योंकि इसी शरीर से ही सबते सेवक धर्म कठोर। जो सेवक धर्म को हम अगर पूर्ण करना चाहते हैं तो ये मानव शरीर के द्वारा ही कर सकते हैं। तो बड़े भाग से भगवान कहते हैं कि मानव शरीर को सबसे दुर्लभ शरीर बताओ। ऐसा दुर्लभ शरीर जल्दी मिलता नहीं है। लेकिन वही जब किष्किंध्या कांड में आते हैं तो भगवान श्री राम जी महाराज, जब बाली भगवान के बाणों के द्वारा मारा गया तो उस समय तारा जब रोने लगी तो भगवान उसको समझा करके कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये अति अधम शरीर है। पंचतत्व से बना हुआ ये शरीर अति अधम शरीर है। एक तरफ कह रहे हैं दुर्लभ शरीर, हाँ दूसरी तरफ कह रहे हैं अति अधम शरीर। क्या मतलब है? भगवान यहाँ पे अधम शरीर क्यों बता रहे हैं? इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि बाली मर चुका था, उसमें जीवात्मा है नहीं। जिस शरीर में जीवात्मा नहीं है, जीव नहीं है, प्राण नहीं है, वो शरीर की कोई कीमत नहीं है। ध्यान दीजिए, जब आदमी मर जाता है, जब उसके शरीर से पंच प्राण निकल जाते हैं, फिर उसको कोई घर में फ्रिज में रखता नहीं है। उसको तो ये कहते हैं कि जल्दी इकट्ठे करो और शमशान ले जाओ, अंतिम संस्कार करो। इसका मतलब ये है कि जो शरीर से प्राण निकल गए उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन जिस शरीर में जीवन है, प्राण है, उस शरीर के प्रति भगवान राम कहते हैं अयोध्या वासियों से, क्योंकि आपके शरीर में प्राण है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ निगा।
ये साधुओं के धाम है। जैसे नदी को पार करना है तो नाव में बैठ करके हम उस पार जा सकते हैं, वैसे कि ये मानव शरीर भी एक साधन है, इसी शरीर के द्वारा ही हम लोग भवसागर को पार कर सकते हैं। तो इसी मानव शरीर को दुर्लभ शरीर भगवान करे। और दूसरी तरफ भगवान राम का जब जन्म हुआ, अवतार हुआ, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किसके लिए भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं? विप्र धेनु, ब्राह्मण, गाय, संत हित, यानी ब्राह्मण, गाय और संतों के हित के लिए ही भगवान इस धरती पर आते हैं। तो जिस गाय की रक्षा के लिए स्वयं भगवान ही इस धरती पर अवतार लेते गए, उस गाय की रक्षा करना हम सब के लिए परम धर्म है। गाय के अंदर धर्म का निवास है। अगर हम गाय की रक्षा करते हैं तो उसमें धर्म की ही रक्षा होगी। धर्म बचेगा तो हम ही बचेंगे और ये संसार भी बचेगा। अगर धर्म नहीं रहेगा संसार में, सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए गाय के अंदर धर्म का निवास है। गाय की रक्षा करना ये सर्वोपरि है। तो गौ माता की स्वागत दिवस में आज सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत। ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि समय भी देख रहा हूँ, अंधेरा का समय हो रहा है, संध्या का समय। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जितने भी ज़्यादा हो सके गाय की सेवा करें। प्लास्टिक के ऊपर अभी सब बोल रहे थे आप लोग, इसके लिए सरकार भी प्रयास किया था, लेकिन कोई सुनता नहीं है। तो अयोध्या में भी देखा, वहाँ मना है, 5,000 रुपये जुर्माना है, लेकिन आराम से लोग पन्नी लेकर के उसमें दे रहे हैं, दुकानदार लोग बेच रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। लेकिन जब तक मनुष्य अपने से हम लोग जब तक उसको बंद नहीं करेंगे, तब तक प्लास्टिक बंद नहीं हो पाएगा। सर्वप्रथम तो आप अपने संकल्प लो कि भाई हम इसको छोड़ेंगे, प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे। जब प्लास्टिक यूज को आप छोड़ देंगे तो अपने आप फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कोई खरीदने ही नहीं जाएगा दुकान में, तो दुकान में जब कोई पहुंचेगा नहीं तो दुकान तो अपने आप बंद हो जाएगी। बंद करने की जरूरत नहीं है उसको। तो इसलिए आप सभी लोगों को इस गौ माता के दिवस में बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गौ माता की जय, बोलिए गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती हर महादेव। आदरणीय सीताराम जी महाराज संत श्री के श्री चरणों में सादर प्रणाम। गौ माता के श्री चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी उपस्थित बड़े बुजुर्गों के श्री चरणों में सादर प्रणाम और सभी गौ सेवकों और गौ रक्षकों को सादर प्रणाम। अब समय कम है तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं कहकर सबसे मूल बात यह है, आज हमें सभी शादी समारोह में या अन्य कार्यक्रमों में जो ये प्लास्टिक की पत्तलें, गिलास आदि जो कूड़ा करकट है जिससे गौ माताएं खाकर और बीमार होती हैं, उनका परित्याग करने का संकल्प लेने का समय है, और जो कभी क्षीण नहीं होता। और जहां गाय माता रहती है वहां समृद्धि समृद्धि रहती है। गायों का हम पालन पोषण कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है।